हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। बट इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। और गाइस, आप सभी वीडियोस देखते हो पर 84% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। और गाइस, वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें कंटिन्यू दिखाया जाता है कि डियोगो और वेंडी सॉल्ट्समैन को खोज रहे थे। तभी डियोगो सॉल्ट्समैन के जाल में फंस जाता है और सॉल्ट्समैन उसे तलवार से मार देते हैं। तब वेंडी भी सॉल्ट्समैन से डर कर रास्ते में आग लगाकर भाग रही थी, मगर सॉल्ट्समैन फिर भी वेंडी का पीछा करते हैं, उसे भी गिरा देते हैं और वेंडी बेहोश हो जाती है। फिर सॉल्ट्समैन पर अचानक जेड हमला करती है। तब सॉल्ट्समैन और जेड के बीच फाइट होने लगता है, पर उसी समय जेड को उसकी पुरानी गलती याद आती है, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करने लगती है और बेहोश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि जोसी जेड पर पर्ज स्पेल की है, जिससे जेड की इंसानियत जाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ होप को उसके सपने में पता चलता है कि जब एक हीरो उड़ने लगेगा तब गोल्डन एरो के लगने पर वो हीरो मर जाएगा और यहाँ पर वो हीरो लंदन रहता है। उसी समय होप को जोसी सपने में कहती है कि हम अकेले नहीं हैं, और तभी अचानक होप की आंखें खुल जाती है और होप को लंदन का चिंता होने लगता है। इसलिए वो लंदन के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि लंदन अभी भी अपने उड़ने के बारे में पता लगा रहा था कि वो कैसे अच्छे से उड़ना शुरू करेगा, और लंदन के उड़ने की कोशिश के कारण उसके हाथ में चोट भी लगा था। उसी समय लंदन के पूछने पर होप उसे बताती है कि वो एक बुरा सपना देखी है कि वो मर जाएगा और होप उसे बचा नहीं पाएगी। और गाइस, तब हमें पता चलता है कि गोल्डन एरो से ही सिर्फ फिनिक्स मर सकता है। तब लंदन होप को समझाते हुए कहता है कि तुम हमेशा मुझे खतरे से बचा लेती हो, तो टेंशन मत लो। तब होप लंदन से डिस्कशन करने लगती है कि सॉल्ट्समैन को कैसे वापस रियल वर्ल्ड में लाया जाए, क्योंकि होप सोच रही थी कि सॉल्ट्समैन ही होप को मदद कर सकती। इसलिए अब होप तय करती है कि वो मैजिकली सॉल्ट्समैन से बातें करेगी। पर तभी लंदन होप को कहता है कि होप उसे बताई थी प्रिजन वर्ल्ड में एस्ट्रियल प्रोजेक्शन करना डेंजरस होता है, इसलिए लंदन होप को मैजिकली बातें करने के लिए मना कर देता है। तब होप लंदन को उड़ने से मना कर देती है, यह कहकर कि जब तक गोल्डन एरो नहीं मिल जाता तब तक वो भी नहीं उड़ सकता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोसी और सॉल्ट्समैन को दिखाया जाता है, जहां पर जोसी अपने डार्क विच के पावर से अब सब कुछ अच्छे से महसूस कर रही थी, इसलिए वो आसानी से लीजी को भी खोज लेती है। तब वहां पर सॉल्ट्समैन लीजी को कार से निकालते हैं। तभी लीजी सॉल्ट्समैन को बताती है कि उसने वैम्पायर ब्लड पी है और अब जोसी डार्क विच में बदल गई थी, इसलिए लीजी को उसकी साइड इफेक्ट होने लगती है। क्योंकि गाइस, लीजी और जोसी ट्विंस थे, तो जो जोसी के साथ होगा वो लीजी के साथ भी होता है। पर उसी समय सॉल्ट्समैन को पता चलता है कि लीजी को चोट लगी है, इसलिए सॉल्ट्समैन उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में काई सैल्यूटोर स्कूल में जाता है और अपना नाम बताता है कि जोशुआ है, और वो अपने आप को सॉल्ट्समैन का फ्रेंड बताता है। मगर सॉल्ट्समैन के नहीं रहने पर डॉरिन उसे स्कूल में नहीं रहने देते हैं। पर तभी काई अपने मैजिक से डॉरिन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके कारण काई अब सैल्यूटोर स्कूल में एंटर करने में सक्सेस हो जाता है। दूसरी तरफ सॉल्ट्समैन लीजी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आते हैं, और तभी जोसी बताती है कि लीजी के लिए वो डार्क मैजिक के कारण वार्ड्स यानी बहुत बूढ़ी बन गई है। पर जोसी वहाँ पर एक मैजिक करती है जिससे लीजी और जोसी दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसी समय वहाँ पर जेड आती है और लीजी के ब्लड देखकर वो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए जेड ओटी के बाहर से ही सॉल्ट्समैन को बताती है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, और तब सॉल्ट्समैन लीजी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने लगते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि होप एसेंडेंट के पीसेस से एसेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी लंदन वहाँ पर आता है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। उसी समय काई डॉरिन के साथ ऑफिस में आता है। तब डॉरिन होप और लंदन को काई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये सॉल्ट्समैन के ओल्ड फ्रेंड है जो प्रिज्म वर्ल्ड के एक्सपर्ट है और ये हमारी मदद करेंगे। फिर काई एसेंडेंट के पीसेस लेता है और बताता है कि इस एसेंडेंट में लिंकिंग स्पेल किया गया था। तब काई उन लोगों से कहता है कि एलिसा सॉल्ट्समैन और उनकी बेटियों को किसी न्यू प्रिज्म वर्ल्ड में नहीं भेजी है, बल्कि किसी पुरानी जगह भेजी है जो काफी खतरनाक है, और उन लोगों को वापस लाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ डॉरिन एमजी कैलब और जेड को वेपन आर्मरी से चोरी हुई सामान को खोजने भेजते हैं। उसी सामान के साथ गोल्डन एरो भी था। तब वे तीनों किसी मैजिकल मॉथ के मदद से सामान खोज रहे थे। गाइस, वो मैजिकल मॉथ ग्लो करके उन्हें डायरेक्शन और साइन बताएगा, और वो मैजिकल मॉथ यानी किट केवल 2 कारण से ग्लो करेगा। पहला, यदि मैजिकल मॉथ के आसपास कीट उड़ेगा तब, नहीं तो जब वे चोरी की हुई सामान के आसपास पहुंचेगा तब। मगर उसी समय एलिसा को लेकर कैलब और जेड के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि दोनों ही एलिसा को पसंद करते थे और एलिसा एमजी को पसंद करती थी, और वो दोनों एमजी से भी नाराज थे क्योंकि एमजी भी एलिसा के साथ डेट पर गया था। तब एमजी उन दोनों का डाउट खत्म करता है और बताता है कि वो डेट एक सोचा समझा प्लान करके किया गया था। वे तीनों ये सभी बातें कर ही रहे थे तब उनका नजर नेक्रोमेंसर की बनाई हुई जॉम्बी पर पड़ता है, और उसी वक्त उनका मैजिकल मॉथ भी ग्लो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ होप तय करती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन करेगी, क्योंकि उसके ड्रीम में जोसी कही थी कि वो अकेले नहीं है, जिसका मतलब सॉल्ट्समैन और उनकी बेटियां खतरे में थी। उसी समय वहां पर डॉरिन आते हैं
और कहते हैं कि जोशुआ कुछ रिसर्च किए हैं और वो बताए हैं कि एक दुर्लभ फूल फॉल्स के आसपास हुआ है और इसे किसी को अगर खिला दिया जाए तो उसके डीपेस्ट सीक्रेट भी जान सकते हैं। वे सोचते हैं कि इस फूल को एलिसा को खिलाकर उससे असेंडेंट के बारे में जान ले। ये बातें बता करके वो लैंडन को अपने साथ लेकर जाते हैं, पर तभी होप लैंडन को स्कूल से बाहर जाने से रोकती है। तो लैंडन कहता है अगर तुम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके अपनी जान को खतरे में डाल रही हो तो मैं भी इस काम में अपना सहयोग दूंगा, हम सब एक साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। तब डॉरिन भी होप को दिलासा देते हैं कि वो लैंडन को सेफ रखेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉल्ट्समैन को दिखाया जाता है कि वो जेट के बताने पर लिजी की ट्रीटमेंट करते हैं और लिजी सेफ हो जाती है। उसी समय जोशी को होश आता है और तब जोशी को देखकर जेट पूछती है जोशी को क्या हुआ है। तब सॉल्ट्समैन उसे बताते हैं कि जोशी के डार्क मैजिक के कारण वो डार्क विच बन गई है। तब जोशी कुछ बातें भूल रही थी जो डार्क मैजिक के साइड इफेक्ट था, पर तभी जेट जोशी को काई के लिखा हुआ मैसेज देती है। तब जोशी सॉल्ट्समैन को बताती है कि काई मेलिवर पोर्टल के जरिए रियल वर्ल्ड में चला गया है, मगर तभी अचानक जोशी एक मैजिक करती है जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉरिन लैंडन के साथ जा रहे थे और तभी अचानक डॉरिन लैंडन को मारकर बेहोश कर देते हैं क्योंकि गाइस वो काई के कंट्रोल में थे। उसी समय हमें जेल में दिखाया जाता है कि काई एलिसा को टीम में मिलकर काम करने का ऑफर देता है। वहीं दूसरी तरफ जोशी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही थी। तब सॉल्ट्समैन होश में आते ही काई के बारे में बातें कर रहे थे। तो जोशी सॉल्ट्समैन को कहती है कि काई ने उसे बताया था कि यहाँ से निकलने का और एक रास्ता है और बताती है कि ये प्रिज्म वर्ल्ड एक तरह का स्पेल है और इसे भी मैजिक से बनाया गया है और इसके मैजिक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तब जोशी कहती है वो अपनी मैजिक से इस वर्ल्ड में होल्स बना देगी जो डोर्स का काम करेगी। ये सभी बातें हो ही रहा था तभी जेड और उसके फ्रेंड्स आते हैं। तब जेड पूछती है तो रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता जोशी बना सकती हो? तो जोशी कहती है हाँ, मगर हम सभी नहीं जा सकते हैं, किसी एक को रुकना होगा क्योंकि मैं जो मैजिक करूंगी उसमें हम रियल वर्ल्ड में तभी जा पाएंगे जब कोई हमारे पीछे रुकेगा और वो एंकर के रूप में काम करेगा। तो जोशी डिएगो को रुकने कहती है पर सॉल्ट्समैन बोलते हैं कोई नहीं रुकेगा, हम सभी जाएंगे। उसी समय होप एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैजिक की मदद से प्रिज्म वर्ल्ड में आती है और होप को केवल जोशी देख पा रही थी। तब सॉल्ट्समैन के कहने पर जोशी होप को काई के बारे में बताती है और वार्न करती है कि काई मेलिवर पिट की मदद से रियल वर्ल्ड में चला गया है। तब होप बताती है कि काई हमारे स्कूल में वेश बदल कर पहुंच चुका है। तब सॉल्ट्समैन कहते हैं होप किसी भी तरह काई को स्कूल से दूर ले जाओ। फिर होप के चले जाने के बाद सॉल्ट्समैन बोलते हैं अब वे सभी मैजिक करके रियल वर्ल्ड में जाएंगे, पर सॉल्ट्समैन प्रिज्म वर्ल्ड में ही रुकेंगे। वहीं दूसरी तरफ होप को एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैजिक करते हुए काई देख लेता है और तभी काई रूम में घुसते ही ऐसा दिखाता है कि वो स्मेल से असेंडेंट को खोज लेता है और असेंडेंट के मिल जाने के बाद होप से कहता है कि असेंडेंट के साथ अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम सेलेस्टियल इवेंट के पावर को इक्विवेलेंट कर दें। तो होप कहती है इसके लिए हमें स्कूल के बाहर जाना होगा। तब होप काई को एक खाली गोडाउन में लेकर जाती है जहाँ पर होप काई से फाइट करती है और उसे बांध देती है और होप को फाइट के दौरान ही काई का असली प्लान पता चलता है कि काई एलिसा चैंग की मदद से स्पेल करवाकर असेंडेंट को नष्ट करना चाहता है जिससे प्रिज्म वर्ल्ड गायब हो जाएगा और प्रिज्म वर्ल्ड में फंसे सभी लोग मर जाएंगे। और वो लैंडन के बारे में बताता है कि स्कूल कैंपस के बाहर जंगल में लैंडन गोल्डन एरो से मारा जाएगा। ये सभी बातें जानने के बाद होप काई को बांध करके वहां से चली जाती है। फिर हमें जॉम्बी को दिखाया जाता है कि कैलब और जेट जॉम्बी को मार देते हैं और तभी एमजी को किसी की दर्द से कराने की आवाज आती है। तब एमजी वहां मौजूद वैन में जाकर देखता है, तब उसे राफेल मिलता है जो बंधा हुआ था और ये सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोशी सभी को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है और बाउंड्री स्पेल बनने के लिए स्पायर्स को एक सर्कल में रखने के लिए कहती है। फिर जोशी बताती है कि वो स्पेल करेगी जिससे डोर्स ओपन हो जाएंगे, मगर एक डोर से एक ही व्यक्ति ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और बीच में इस स्पेल को रोका नहीं जा सकता। जोशी स्पेल करना स्टार्ट करती है और डोर्स ओपन हो जाते हैं और उसी बीच हमें दिखाया जाता है सेबेस्टियन को जो एक्सीडेंट हुई कार में रहता है और उसके होठ में जैसे ही खून लगता है तो उसे होश आ जाता है। फिर वापस जंगल में दिखाया जाता है कि डॉरिन लैंडन को बांधकर जबरदस्ती सेलेटोर स्कूल के कैंपस से बाहर ले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ होप भी जंगल में दिखती है और वो सोच में पड़ जाती है कि लैंडन को बचाया जाए या असेंडेंट को नष्ट होने से रोका जाए क्योंकि वो एक समय में दो जगह नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए वो स्कूल में जाकर एलिसा को स्पेल करने से रोकती है जिससे असेंडेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और उसी समय होप एलिसा को समझाती है कि अगर असेंडेंट नष्ट हो जाएगा तो वहां पर फंसे सभी लोग मर जाएंगे। और तब एलिसा होप की बातें मान जाती है क्योंकि वो सॉल्ट्समैन को सबक सिखाना चाहती थी, वो सॉल्ट्समैन का और सभी का जान नहीं लेना चाहती थी। ये सभी बातें हो ही रहा था तभी असेंडेंट से सडनली क्लिकिंग साउंड आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लैंडन को डॉरिन स्कूल के बॉर्डर पार करवाते ही लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति गोल्डन एरो चलाता है तो लैंडन डॉरिन को लेकर घूम जाता है जिससे गोल्डन एरो डॉरिन को जाकर लगता है। तब डॉरिन होश में आते हैं यानी डॉरिन काई के कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। फिर वापस हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि प्रिजन वर्ल्ड से विंडी फिर जेट रियल वर्ल्ड में आती है। उसी समय जब सॉल्ट्समैन लिजी को रियल वर्ल्ड में भेज देते हैं तब डिएगो सॉल्ट्समैन पर हमला करता है क्योंकि वो अब भी सॉल्ट्समैन से नाराज था, मगर तभी सेबेस्टियन आता है और डिएगो को हमला करते देख वो डिएगो का गर्दन तोड़ देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सॉल्ट्समैन को सॉरी कहता है और बोलता है जब भी लिजी डेंजर में रहेगी तो आप उसका ख्याल रखना। ये कहते हुए सेबेस्टियन सॉल्ट्समैन को रियल वर्ल्ड में भेज देता है। फिर वो जोशी को भी रियल वर्ल्ड में जाने में मदद करता है और इसी तरह सेबेस्टियन प्रिजन वर्ल्ड में रुक जाता है।
और रियल वर्ल्ड में सबसे लास्ट में जब जूसी पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि वो डार्क मैजिक से आजाद हो गई है। फिर जूसी को सभी हक करते हैं। फिर होप जूसी को बताती है कि लैंडन की जान खतरे में है। तब फिर वे दोनों सेल्वेटर स्कूल के बॉर्डर के बाहर जंगल में लैंडन को खोजते हैं। तब होप और जूसी काफी चिंतित हो जाते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि फाइनली लैंडन के पास उड़ने की पावर आ गई है और उसके पास फायर विंग्स है। तभी लैंडन प्रोफेसर डॉरिन को लेकर उनके पास पहुंचता है। फिर दिखाया जाता है कि जेड और वेंडी को ओल्ड मिल में रहने के लिए दिया जाता है और जूसी ओल्ड मिल के गेट में बैरियर स्पेल करती है और जेड जूसी को थैंक्स कहती है क्योंकि जूसी की मदद से वे सभी यहाँ वापस रियल वर्ल्ड में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिजन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगता है क्योंकि जूसी प्रिजन वर्ल्ड के मैजिक को नष्ट करके अपने तरीके से मैजिक करके रियल वर्ल्ड में सभी को लेकर आई थी और प्रिजन वर्ल्ड में सेबेस्टियन अकेला था। तभी वहां पर लिजी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से सेबेस्टियन से बातें करती है और सेबेस्टियन को कहती है कि रियल वर्ल्ड में आने का मेलिवर पिट से भी रास्ता है। पर सेबेस्टियन आखिरी समय में लिजी से अपने सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है और तभी लिजी अचानक सेबेस्टियन को अलविदा कहते हुए वहां से गायब हो जाती है। और जैसे ही रियल वर्ल्ड में असेंडेंट डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही प्रिजन वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राफेल सॉल्ट्समैन को बताता है कि उसे आखिरी बस स्टॉप के बारे में याद, उसके बाद उसे होश वैन में आया था, बाकी वो सब कुछ बीच का भूल चुका था। पर सॉल्ट्समैन कहते हैं जरूरी बात ये है कि तुम सेफ हो। तब सॉल्ट्समैन एमजी कैलब और राफेल के साथ ड्रिंक करते हैं क्योंकि वे सभी सुरक्षित थे। फिर गोडाउन का सीन दिखाया जाता है कि काई मैजिकल प्रिज्म की मदद से नेक्रोमेंसर से बातें करता है और अपने आप को आजाद करवाने के लिए कहता है ताकि वो डार्क विच को मार के उसके पावर्स को तुम्हें दे सकूं। पर नेक्रोमेंसर कहता है डार्क विच रियल वर्ल्ड में आ गई है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब नेक्रोमेंसर गायब हो जाता है तो सॉल्ट्समैन आते ही काई के गले को काट देते हैं और वो मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूसी जब सो रही थी तभी फिर से उसकी डार्क पावर्स जाग जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।